हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, हाईवे क्लासेस लिखकर। ठीक है। आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो जो होगा वो बीजगणित का पार्ट नंबर 10 होगा। और हमने आपको पीछे 9 पार्ट सिखाए हैं। उस 9 पार्ट्स में आपको विभिन्न एग्जामों में जो आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है। उसमें हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। तो आप जाइए, उन सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन सभी को देख लें। ठीक है। जो आपके एग्जाम में आएगा आपका टाइम भी सेव करेगा और हमने विद कॉन्सेप्ट थ्योरी जो भी है सब साथ में पढ़ाया है। तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं। आज जो हमारा एक स्पेशल केस है जिसका नाम है होली मिलन कॉन्सेप्ट। ये होली मिलन कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते ये है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें होली कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है। तो ये होली मिलन कॉन्सेप्ट है, यही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसी को हमको समझना है। अब जैसे क्या होता है कि जब हम लोग होली मिलते हैं तो एक दूसरे के गले मिलते हैं। जैसे मान लो ये 3 बंदे हैं या 4 बंदे, तो ये इसके गले मिलेगा, ये इसके गले में मिलेगा, और वापस से ये इसके गले मिलेगा, और ये सब आपस में ये इसके गले मिलेगा और ये इसके गले मिलेगा। तो मतलब वापस में सब आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये होता है होली मिलन कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा होली जब गांव देहात में हम लोग या शहरों में जैसा भी है, तो अगर शहरों में हाथ मिलाएंगे तो ये अगर 3-4 बंदे जो भी हैं वो एक इससे भी हाथ मिलाएगा, इससे भी हाथ मिलाएगा, और ये इससे भी हाथ मिलाएगा, और ये वाला बंदा इससे भी हाथ मिलाएगा और ये इससे भी हाथ मिलाएगा। ये सब लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब इसी को हम लोगों को होली कॉन्सेप्ट में जोड़ देना है। तो कैसे है होली कॉन्सेप्ट, तो इस बात का चर्चा हम क्वेश्चन के साथ में करेंगे। तो इसी पर बेस्ड जो है हम लोग बीजगणित से नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 10, और इसमें 86 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और 85 क्वेश्चन आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया है। ठीक है। आज यहाँ पर होली कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होली कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले जो हमने पार्ट नंबर 9 में आपको सिमेट्री केस पढ़ाया था, और सिमेट्री में क्या था कि जो वैल्यू थी वो हम लोगों को इक्वल पुट करनी थी। जैसे a बराबर b बराबर c होता, या तो x बराबर y बराबर z, मतलब जो वैल्यू पुट करो वो एक जैसी ही पुट करो। इसको सिमेट्री केस कहते हैं। ये हमने पीछे सीखा। ये उसी का भाई समझ लीजिए, उसी का कुछ भी समझ लीजिए, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी अप्रोच करनी है। देखिए यहाँ पर होली मिलन कॉन्सेप्ट में क्या होगा, आपको एक तरीका है पहचानने का। वैसे तो हमने आपको जो वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाया वो पार्ट नंबर 8 में दिखाया, फिर सिमेट्री सिखाया, और आज ये होली मिलन कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ये सब आपस में रिलेटेड है। अब जैसे x बराबर y की घात a है, और y बराबर z की घात b है, और z बराबर x की घात c है, और abc बराबर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। हम कहीं से अगर ये बात प्रूव कर दें कि x बराबर y टू पावर a होता है, y बराबर z टू पावर b होता है, और z बराबर x टू पावर c होता है, कहीं से ये बात पुट कर लें, तो आप क्या करो, x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख लो, और a बराबर b बराबर c बराबर 1 लिख लो। इस केस में काम चल जाएगा। देखो कैसे, जब आप x की जगह 1 रखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1 बराबर, y की जगह भी 1 रखोगे, और a को भी हमने 1 माना है तो यहाँ 1 रखोगे, तो 1 बराबर 1 यहाँ से पुट हो रहा है। सेम वैल्यू यहाँ पर भी 1 बराबर 1 की पावर 1, मतलब 1 बराबर 1 पुट हो रहा है। सेम वैल्यू यहाँ पर भी z का मान 1 है, और x का मान 1 है, और c का भी मान 1 है, सबका मान 1 है, तो 1 बराबर 1, मतलब ये सारी वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब हमारा जो मान है वो x बराबर y बराबर z बराबर 1 है, और a बराबर b बराबर c बराबर 1 है। तो अगर आपसे पूछा गया abc का मान क्या होगा, तो आपसे मतलब पूछा गया 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अच्छा, होली मिलन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें हम लोग होली मिलन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। होली मिलन में ऐसे लेटर होंगे जो आपस में होली मिल रहे होंगे। जैसे x गया y के यहाँ, y गया z के यहाँ, और z गया फिर x के यहाँ। अब y a पर है और b z पर है, x c पर है, मतलब वही अक्षर रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें अधिकतम, हम ये नहीं कहते सारे सवाल होली मिलन कॉन्सेप्ट से लगेंगे, आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो आपके पास टाइम भी नहीं रहा और आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, और आपको पता भी आइडिया भी नहीं है, लेकिन हमारे तुक्का भी लगाना है, तो आप इस चीज़ को देखो, सब चीज़ मिलाकर ना बूंद बूंद से घड़ा बनता है। सब चीज़ सीखेंगे तब जाकर वो चीज़ हमारे पास जो है मतलब भर का इकट्ठा हो पाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे होली मिनट में, तो एक दूसरे से सब होली मिल रहे हैं, मतलब x गया y के यहाँ, y गया z के यहाँ, z गया
एक्स के यहाँ, और ए वाई के यहाँ ए भी गया, और जेड के यहाँ फिर बी गया, और एक्स के यहाँ सी गया। तो ये है होली मिलन कॉन्सेप्ट। और हमेशा याद कर लीजिए, होली मिलन कॉन्सेप्ट का आंसर एक होता है। क्या? होली मिलन का आंसर, होली मिलन का जो आंसर है, जो भी होली मिलन के सवाल होंगे उसका आंसर एक होता है ज़्यादातर। ठीक है, हम ये नहीं कहते सभी का, ज़्यादातर एक होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगला सवाल देखिए, अभी आपको पता लगेगा, आइडिया लगेगा। अब देखो, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों तो इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो आप इसको सिमेट्री से लगा सकते हो, मतलब ए बराबर बी बराबर एक और सी बराबर एक रख दो। नहीं तो आप देखो, होली मिलन कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी के यहाँ, बी सी के यहाँ, सी ए के यहाँ, होली मिलन कॉन्सेप्ट आंसर एक। वाह, क्या बात है। तो अगला आंसर, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर ए बी सी बराबर एक हो गया। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ए बी सी बराबर एक आ गया तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर ए बराबर सी बराबर आपको एक रखना पड़ेगा, तभी तो तीनों की गुणा करोगे तब एक आएगा। यहाँ पर दिया गया ए बी सी बराबर एक है, तो इस चीज़ की वैल्यू बताइए। बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इस चीज़ की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप देखो, ए बी सी बराबर एक सिद्ध करो। इसका यही फंडा है, ए बी सी बराबर मतलब तीन लोगों की गुणा करोगे तब एक आएगा। इसका मतलब ये ए बी सी तीनों एक 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 थे। अब एक की तीन बार गुणा करोगे तीन ही आएगा, मतलब ए का भी मान एक था, बी का भी मान एक था, सी का भी मान था, तब तीनों की गुणा हुई तब एक आया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर होली मिलन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो देखो एक है वो तो सबके पास है, ए बी, ए गया बी के यहाँ, बी सी के यहाँ, और सी ए के यहाँ, तो होली मिलन कॉन्सेप्ट है। होली मिलन कॉन्सेप्ट का आंसर एक। ये लो भाई, होली मिलन कॉन्सेप्ट का आंसर एक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एक्स पावर एक अपान वन अपान एक्स पावर बी, और उसकी पावर लिखा हुआ है वन अपान ए बी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इस चीज़ को अगर आप सोच रहे हो सर जी पूरा कैसे सॉल्व करें, वैसे इसका आंसर आ चुका है होली मिलन कॉन्सेप्ट। यक्स जो है यक्स के जो ए जो है यक्स के यहाँ, यक्स जो है बी के यहाँ, यक्स जो है बी के यहाँ, एक्स है सी के यहाँ, एक्स यहाँ सी के यहाँ, मतलब वही तीनों अक्षर हैं, ए एक बटे ए बी, एक बटे बी सी, एक बटे सी, मतलब वही तीनों अक्षर हैं। इसका आंसर तो एक आ चुका है। लो भाई, होली मिलन कॉन्सेप्ट आंसर एक। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे बन पाएगा, अब आप यहाँ पर चाहो तो सिमेट्री केस लगा सकते हो, या सबका मान एक रख दो। सबका मान एक रख दोगे तो भी आंसर बन जाएगा। जैसे देखो, हम लोग यक्स बराबर एक और जो ए बी सी बराबर भी एक रख देंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक। जब यहाँ रखोगे एक्स का मान एक, और एक बटे एक मतलब एक की घात एक एक होता है, और यहाँ पर भी एक बटे एक एक होता है, और ए बी का मान एक हो गया, तो मतलब यहाँ एक गुणे एक गुणे एक, यहाँ लो भैया आंसर एक। ठीक है, अगर फिर भी उसको पूरा ओपन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ ऊपर ले जाओ, पूरा बनेगा बहुत बढ़िया, यक्स घात ए माइनस बी की घात एक बटे ए बी। ठीक है, और इनटू में ऐसे ही एक ब्रैकेट में बनेगा यक्स घात बी माइनस सी की घात एक बटे बी सी, एक ब्रैकेट में बनेगा यक्स घात सी माइनस ए अपान सी ए। ये सी माइनस ए क्या होता है, आप देखो यक्स घात बी बटे में जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इनकी गुणा करो, और यक्स आधार में घातें बराबर, घातें सबकी जुड़ जाएंगी, और जब घातें जुड़ जाएंगी तो घात में आएगा जीरो, और घात किसी की पावर जीरो, उसका आंसर एक होता है। यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको हिंट दे दिया है। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर ए बी सी का मान जी एक एक रख दो, मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक। वैसे तो होली मिलन कॉन्सेप्ट ये कहता है बी प्लस सी है, बी गया सी के यहाँ, बी गया सी के यहाँ, सी गया ए के यहाँ, सी के यहाँ ए यहाँ बी गया ए के यहाँ, बी गया बी के यहाँ ए गया। तो ये वाली कॉन्सेप्ट है, होली मिलन कॉन्सेप्ट है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बंधु एक हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानते हो तो ए बी सी का मान एक रख दो। जब एक रखोगे यहाँ, एक में से एक घटाओगे जीरो आएगा, और जीरो की पावर चाहे जो हो वो आंसर उसका एक होता है। और अगर फिर भी नहीं तो पूरा ओरिजिनल फॉर्म में खोलना चाहोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक्स की पावर बी प्लस सी और बी माइनस सी जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, चूंकि आधार बराबर होता है, तो एक्स घात हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी माइनस प्लस, तो बचा क्या एक्स पावर जीरो, और एक्स पावर जीरो आंसर एक होता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप होली मिलन कॉन्सेप्ट या सिमेट्री केस लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला है यहाँ पर देखो, फिर होली मिलन कॉन्सेप्ट है, वही वाला सवाल रिपीट हो गया क्या, ये तो वही सवाल रिपीट है। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है फिर देखो यक्स, ये वही सवाल नहीं है, इसमें एक बंदा बढ़ा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बढ़ा हुआ है। तो आप देखो
एक्स पावर 1 अपान एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी और टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी टू द पावर बी प्लस सी माइनस ए। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ या तो ये कर सकते हो ए बी सी सिमेट्री केस लगा दो, नहीं तो आप देख रहे हो सबके यहाँ सब होली मिल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 1। ये लो भाई। ओरिजिनल फॉर्म देखना चाहो तो आप क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ और फिर इनकी सबकी गुणा करो। अब जब आधार एक जैसा हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, तब आपको एक्स पावर 0 मिलेगा और एक्स पावर 0 मिलेगा, तब आंसर 1। इसीलिए हम आपके लिए निकाल के लाए होली मिलन कॉन्सेप्ट। ये जब सॉल्व करोगे तो आपके लाले लग जाएंगे, आपको सॉल्व करने में भी मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरे 1-2 पन्ने भर जाएंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन आप यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो आपका 1 पन्ना तो भरना ही है और इतना टाइम होता नहीं है। अब आप ऐसे सोच लिए, सर जी ने बताया था होली मिलन कॉन्सेप्ट मतलब एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी। अब एक्स गया बी माइनस सी के यहाँ और एक्स गया सी माइनस यहाँ और एक्स गया ए माइनस बी, एक्स माइनस बी, सब आपस में होली मिल रहे हैं, तो इसका राइट जो आंसर है वो 1 होता है। ये लो भाई। अगला सवाल है, अब देखिए ये बढ़िया होली मिल रहे हैं, ए गया बी के यहाँ और बी गया सी के यहाँ, और जब सी ए के यहाँ पहुंचे तो भी वहां भी तो आंसर 1 ही होगा। देखो फिर से समझ लो कैसे, ए बी के यहाँ गया तब आंसर 1 और बी सी के यहाँ गया तब आंसर 1, और जब सी ए के यहाँ जाएगा तब नहीं आंसर 1 कहोगे, तब भी तो आंसर 1 ही कहेंगे। ये लो भैया आंसर आ गया। बड़े अच्छे सवाल थे, 10 क्वेश्चन लग गए, पता ही नहीं चला कितना टाइम लग गया है, तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में लग गए, वाह। तो देखो अब यहाँ पर फिर बहुत बढ़िया तरीके से होली मिली, बड़ी जबरदस्त होली मिली जा रही है। एक्स गया ए माइनस बी के यहाँ और फिर ए बी सी सब साथ ही में लगे हैं, सभी होली मिलन कॉन्सेप्ट है, आप पहचान लीजिएगा, आंसर 1 आ जाएगा। नहीं मानते हो तो सिमेट्री केस लगा दो, और सिमेट्री केस में होगा ये कि आप इसमें जो आप ऊपर वाला तो ये सवाल हम सॉल्व कर ही चुके हैं, पीछे हम नीचे से अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सबकी गुणा करेंगे तो नीचे एक्स पावर 0 बनेगा, ऊपर एक्स पावर 0, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर 1 हो जाएगा, सिमेट्री केस और होली मैन कॉन्सेप्ट आंसर 1। ठीक है, तो फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई आवर यूट्यूब चैनल एंड माई नेक्स्ट चैनल, यानी कि जो हमारा दूसरा चैनल है रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस। अगर आपको इसी तरीके से रीजनिंग सीखनी है तो आपको सिंपल से सर्च करना है रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस, यूट्यूब चैनल पर सर्च करो तो जो पहला चैनल आ जाएगा आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस। ठीक है, तो उसमें हम पासा करा रहे हैं आपको विभिन्न तरीके से, आप पासा वहाँ सीखिए, पूरी थ्योरी पढ़ा दिए बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से। आपके जितने भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, NTPC मतलब हो ही चुका है, रेलवे ग्रुप डी और आपका UPSI, आपका ऑफिस असिस्टेंट, आपके टीचर के एग्जाम, तो जो भी हैं आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।